हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जो इस वीडियो में बताऊंगी आपको थोड़ा सा स्पेशल ये इसलिए होगा कि इसमें मैं आपको आज कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि ये क्यों और कहाँ से निकाले गए हैं, क्यों हैं और इसका लॉजिक क्या बैठता है, लॉजिकल क्या है इस स्पिरिचुअल जर्नी के, इस सूडो साइंस जैसा लगने वाला ये टॉपिक जो है ट्विन फ्लेम जर्नी, इसमें लॉजिक्स क्या हैं, इसमें प्रैक्टिकलिटी क्या है और कहाँ कहाँ हमें कैसे कैसे सेटिस्फेक्शन मिल सकता है अपनी सोल के लिए, अपने 3D वर्ल्ड में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में रिलैक्सेशन कैसे मिल सकता है और कौन कौन से पॉइंट हैं जो इसमें सच में वर्क करते हैं, जो इसमें होता है और आपको एक्सपीरियंस भी होगा। क्योंकि हम किसी एक ही चीज़ को पकड़ के चले, केवल हम ये सोचे कि हम मंत्र चैंटिंग कर देंगे, उसके बाद हम और किसी चीज़ में कोई भी चेंज नहीं करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, हम मेडिटेशन में बैठेंगे और बाकी ये सब कर लेंगे और ये जो ऐसा नहीं होता। आपको पूरा का पूरा चेंज होना पड़ता है, माइंड से लेके बॉडी तक, बॉडी से लेके सोल तक, और सोल से लेके आपको अपनी एक्टिविटी तक, अपने थॉट प्रोसेस से लेके अपने वर्क प्रोसेस तक, अपनी प्रायोरिटीज़ से लेके अपने डूज एंड डोंट्स तक, सब तक आपको यहाँ तक पहुँचना है कि हमें सब कुछ चेंज करना है। हमें जो हमने अब तक करा है, जो हमने अब तक पाया है, यदि हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हमें उससे कुछ अलग करना होगा, क्योंकि हमें उससे कुछ अलग पाना है। तो कुछ सिद्धांत हैं जो आप देखेंगे कि इस जर्नी में भी ऐसा किया जा रहा है और इन चीज़ों पर चला जा रहा है। तो क्यों चला जा रहा है, उसके पीछे का ठोस सबूत क्या है, ये मैं आपको आज बताऊंगी, जो आपको शायद पहले कभी ना कहीं सुनने को मिला हो। देखिए, इसमें 2 सिद्धांत हैं जो बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा कि आप कर रहे हैं इसे फॉलो और इसका होता है। मर्फी का सिद्धांत कहते हैं इसको, और उनका क्या सिद्धांत था, द मोर यू फेयर समथिंग द मोर यू विल इट विल हैपन, है ना। द मोर यू फेयर समथिंग द मोर इट विल हैपन, मतलब कि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ से डरोगे उतना ज़्यादा वो घटित होगा। समझ गए आप। इस थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं इसको करती हूँ। मर्फी ने ये बोला है, उनका ये सिद्धांत रहा है, जैसे लॉ कहते हैं ना, न्यूटन का सिद्धांत और भी जो लॉज बनते हैं, लॉ ऑफ का, कर्मा का सिद्धांत, हर चीज़ का जो सिद्धांत बताए जाते हैं उनके बारे में जो निकल कर आता है वो साइंटिफिकली सब कुछ प्रूव्ड हो जाता है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये देखिए, जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ से डर रहे होते हैं और वो बार बार घटित होता है, ऐसा नहीं है कि वो सामने हमारे किसी वजह से आ रहा है, इत्तेफाक हो जाता है कि बार बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं, वो इत्तेफाक नहीं होता है, वो आप उसे मैनिफेस्ट करते हो अपने लिए। ये जो डर होता है ना, ये कहाँ से होता है, क्योंकि हमने कहीं देखा तो है नहीं, सिर्फ सुना किसी चीज़ को, कानों से हमने सुना, उसे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं डाल भी लिया, जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में गई वो तुरंत 3D वर्ल्ड में उसका हैपन होना बिल्कुल डेफिनेट हो जाता है 100%, अगर आप सफल हो गए हो सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए। और हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बहुत जल्दी डलती है जिससे हमें फियर बैठा होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। ये ना हो जाए वाली चीज़ हम बहुत जल्दी सबकॉन्शियस में डालते हैं, हो जाए करके वो ऊपर ही ऊपर तैराते रहते हैं, आगे चलता है वो, सिर्फ वो पीछे तक नहीं जाता, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं डल पाती वो चीज़ें। ना हो जाए कहीं, डर बैठ गया, उसमें दोनों चीज़ लग गई, एक तो आपका हार्ट लग गया उसके ऊपर ये सोचने में कि ना हो जाए कहीं, माइंड लग गया कि ऐसा तो नहीं होगा, मैं क्या करूँगा, और ये सब चीज़ें डबल एनर्जी लग गई उसमें। अब क्या हुआ, वो बार बार आपके सामने घटित होना शुरू हो जाएगा, आप उसे मैनिफेस्ट कर लेंगे अपने लिए। तो इसी तरह के इसी सिद्धांत को आप यहाँ फॉलो होते हुए देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको मुझसे अलावा किसी और से प्यार हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और लड़की इससे बात कर रही हो, कोई और चैट करती हो, क्या इसके वर्क फील्ड में कोई और है, क्या इसकी गली मोहल्ले में कोई और आ गई, क्या ये मैरिज में गया तो वहाँ कोई नई लड़की ना मिल जाए इसको, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। ये सब चीज़ें जो होती है ना, पॉइंट लगाते हो ना आप, कई सारे क्लोज दे देते हो उसमें, शादी, मैरिज, गली मोहल्ला, वर्क फील्ड, ये वो, ट्रैवल कर रहा है तो ट्रैवल में मिल जाएगी, ट्रेन में जा रहा है तो ट्रेन में मिल जाएगी, एयर होस्टेस मिल जाएगी, और जैसे कि सारी लड़कियां इनके लिए तैयार बैठी हैं, ये तो कहीं के महाराजा हैं आपके वाले सब, और सभी लड़कियां इनके पीछे एकदम बस चल देंगी। तो ये जो आप सोचते हैं ना, ये बिल्कुल एक, कैसे कहूँ मैं, कैसा एक थॉट है ये, इसे आप मैनिफेस्ट भी कर लेते हो। ये देखो, आप बैठे बैठे यहाँ से अपनी सारी प्योरिटी, सारी पॉजिटिविटी उस चीज़ में झोंक देते हो जो आप चाहते नहीं कि हो। समझ गए आप, कैसे ना कैसे करके कुछ मंत्र तंत्र करते हो, मंत्र चैंट करते हो, मंत्र चैंटिंग करते हो, योगा करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप पॉजिटिव रहते हो, आप अच्छी अच्छी बातें सोचते हो, अच्छा करते हो, दूसरों का भला हो, मैं कहीं किसी से भी गलत नहीं करूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं अन्याय नहीं करूँगी, मैं ये भी करूँगी, मैं वो भी करूँगी, और सब कुछ अच्छा करके मैं एक बात सोचूंगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सड़क पर कोई मिल जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रॉन्ग नंबर आ गया, उससे चैट होनी शुरू हो गई,
जब हमने इतना सब कुछ अच्छा अपने लिए इकट्ठा किया, उसे डाल दिया एक गंदे से सोच के साथ और वो होना शुरू हो गया। तो ये गलती किसकी है? आपकी है। तो फिर आप मर्फी को याद कर लेना उस वक्त, जिन्होंने ये सिद्धांत बनाया कि अगर आप डरेंगे तो वो घटेगा। घटना यानी कि वो होगा, प्रकट होगा, वो घटित होगा। ठीक है। अच्छा जी, एक दूसरा नियम है, किंडलिन का नियम है। यदि प्रॉब्लम को स्पष्ट रूप से आप लिख सकें तो समझो कि आधा मामला सुलट चुका है, यानी कि ठीक हो गया है। ये किंडलिन ने बोला है। क्या है इसका मतलब? इफ़ यू कैन राइट द प्रॉब्लम क्लियरली देन हाफ द मैटर इज़ सॉल्व्ड। क्या है कि जो मैटर, जो भी मामला है, जो भी आपके पास टॉपिक है, सोचने का, विचारने का, फियर का, या आपका ड्रीम है, कोई सोच है, कोई विश है, कोई चाहत है, अगर आपको वो स्पष्ट रूप से लिखनी आ गई है, लिख पा रहे हो। लिखने के लिए क्या होता है ना, बोलने के लिए तो हम इधर उधर का सवाल, कोई शब्द उठाया, कुछ कहा, उल्टा सीधा लपेटा लपूटा बोल दिया किसी से, ऐसा चाहती हूँ मैं। लेकिन आपको जब लिखने के लिए बोला जाता है ना उसी चीज़ को, तो आप शायद नहीं लिख पाते हो ठीक से, स्पष्ट रूप से, क्योंकि उसे समझना है। अगर आप केवल, आपसे कहा जाए बिना बोले अपनी बात को लिख कर समझाओ, तो क्या आप उसे उस तरीके से पूरी तरह लिख पा रहे हो? अगर आप उसे पूरी तरह लिख पा रहे हो ना, भावनाएं, आपके भाव आपकी राइटिंग में झलक रहे हैं सारे, तो समझ जाओ कि आप उस प्रॉब्लम के उस कोर तक पहुंच चुके हो जहां पर उसका सॉल्यूशन निहित है, छुपा हुआ है। समझ गए? अगर आप किसी प्रॉब्लम को इतना अच्छी तरह जान चुके हो कि उसकी इतना, आपने उसका इतना एक्सरे कर लिया अंदर तक का, कि आपने उसकी उस कोर तक पहुंच चुके हो जिसमें सॉल्यूशन छुपा हुआ है, ये समझ लीजिए आप। अगर आप लिख पाए हो तो समझ लीजिए कि आप पहुंच चुके हो उस सिरे तक, उस एंड तक। आपको पता है कि क्या इसका हल है, सॉल्यूशन भी आप ही के पास है। इसका मतलब कहने का ये है। तो लिखना ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इनका ये जो नियम है, किंडलिन का ये नियम, ये जो यहाँ पर कहाँ पर काम करेगा हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि हम लिख पाएँ। हम क्या लिख पाएँ? मैं ये चाहती हूँ। समझ रहे हैं? उसमें कुछ भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक ऐसी ना हो, सिली मिस्टेक टाइप जैसी, कि मुझे ये मिल जाए। सीधा आपने धड़ से लिख दिया, धड़ाल धाम, मुझे ये मिल जाए, नाम भी लिख दिया। अब वो आपका कौन है, कौन नहीं है, वो सोलमेट है, आपका कार्मिक है, वो आपका कार्मिक सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या फॉल्स ट्विन फ्लेम जैसा वो कुछ कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है आपके सामने, और आपको सिर्फ लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम है, या उसका इंटेंशन ही कुछ और है। बस आपने तो लिख दिया ना। अब आपको हो सकता है उसके बाद कोई और ढंग का इंसान मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि उस सही इंसान के आने से पहले उसके जैसे जैसे बहुत सारे पपेट टाइप के से आपके आगे पीछे घुमा दिए जाते हैं, आप उनमें ही घूम जाते हो। फिर असली वाला आता है लास्ट में, तो क्या पता वो असली वाला है या नहीं है ये, बट आपने तो लिख दिया ना। आपने क्या लिखना है? आपको लिखना आना चाहिए। आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है कि मैं, क्या ईश्वर, मैं उस लायक आपकी नज़र में हो गई हूँ कि मुझे मेरी आत्मा का सही वाला हाफ सोल, हाफ पार्ट मिल जाए। क्या मैं आपकी नज़र में इतनी वर्दी हूँ? क्या मैं इतनी योग्यता आपकी नज़र में रखती हूँ? और अगर रखती हूँ तो प्लीज़ मुझे मेरा हाफ सोल चाहिए, अपने सोल मिशन को कंप्लीट करने के लिए, अपने ड्रीम्स, अपने विशेज़ को पूरा करने के लिए मुझे वो चाहिए। ठीक है? तो आप जो अगर ऐसा लिख पा रहे हो, स्पष्ट रूप से लिख पा रहे हो, और आपको अभी विज़न क्लियर है जो आप लिख रहे हो उस चीज़ को, कल्पना भी आप कर पा रहे हो उस चीज़ की, तो, और कि मुझे ऐसा घर चाहिए, मतलब केवल एक ट्विन फ्लेम के मामले में ही नहीं, आप एक घर की कल्पना करते हो, आपने धड़ाम से लिख दिया मुझे एक घर चाहिए। अब वो घर कहाँ मिल रहा है, आपके फेवरेट सिटी में मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा, आप उसमें कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, क्या वो घर आपके लिए हेल्दी वेल्दी है कि नहीं है। आपने तो बस एक लाइन लिख दी थी, बट आपको ना अभी यही नहीं पता है कि उसको, आपको उसमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि भी होने चाहिए। उतनी इंटेंसिटी के साथ अगर आप लिख पा रहे हो, उतने डेस्परेशन से आप किसी चीज़ को मांग रहे हो जिसके सारे सब कुछ पता है, तो वही है। यही दो नियम जो काम कर रहे हैं वो यही हैं। ठीक है? ये दो नियम आपके इस जर्नी में काम करते हैं, और ये प्रूव भी हो गया है मर्फी और किंडलिन के इन दोनों नियम के अनुसार। जब ये इस पर वर्क करते हैं और आप इनसे जोड़कर चलते हैं तो कैसे नहीं होगी आपकी विश पूरी। धैर्य रखें और इन नियम को ध्यान रखें और इन लोगों की बातों को ध्यान रखें, इन्हें इस तरह से अप्लाई करें। मैं इस पर थोड़ा शो मतलब क्या कहते हैं ना, उसको पढ़ती हूँ, देखती हूँ, रिसर्च टाइप करती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए तो यही लगता है कि पहले से ही है सब कुछ पता, बट थोड़ा थोड़ा नया नया तरीके से हम अगर इसे डिस्कस करें नए व्यूअर्स के लिए, क्योंकि हम कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हम रिपीट भी कर देते हैं। नए व्यूअर्स के लिए जो नया सुन रहा है स्पष्ट तो हो उसको हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना? ये चीज़ें हैं। हाँ जी, एक चीज़ और है कि जब हमें सेटिस्फेक्शन का पता है कि हमें कहाँ मिलेगी, तो हमें क्या है ना, किस तरीके से सेटिस्फाई होना है। हमें अगर अपने सिर्फ सोल को सेटिस्फाई करना है
तो ठीक है, मंत्र चैंटिंग, आपका मेडिटेशन, आपका ये चक्रा हीलिंग चलता है और आप विश्वास करते हैं तो सोल लेवल पर आप खुश भी हैं। आपको पता है ना 5D वर्ड में से आपको क्या 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 सिंबल्स, साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी कराई जा रही हैं, तो आप फिर खुश भी वहाँ से, आप उसको फिर एकदम से कैसे कर तो रहे नहीं है आप उसके लिए प्रैक्टिकली कुछ भी सोल लेवल पर, लेकिन अपने आप को आप चेंज कर रहे हैं, तो खुशी भी वहीं तक ही हो जाती है आपकी फिर कंप्लीट। फिर आप ये नहीं सोचते हैं कि मैं तो इतना वो कर रही हूँ, लेकिन बस ये 5D वर्ड के सिंबल्स क्यों हैं, मुझे 3D में क्यों नहीं मिल रहा है वो इंसान। तो भाई जिस तरीके का प्रयास उस तरीके का अचीवमेंट। आपने वो कहावत सुनी है ना कि जैसा तुम्हारा नाच कूद वैसे हमारा वार फेर, है ना। तो क्या है ना कि आपने सोल लेवल पर काम किया है तो सोल को सेटिस्फाई और खुश मान लीजिए। 5D में से दिखा भी तो रहे हैं कि आप एक हैं, आप एक हैं, आप एक हैं, सारे साइन सिंबल्स दिखा रहे हैं। तो यानी कि गॉड क्या चाहते हैं, अगर आपको सेटिस्फेक्शन आपको 3D लेवल पर लेना है, अपने इस फिजिकल प्लैनेट पर फिजिकल फॉर्म में ही आपको खुश होना है, उसे पाना है, तो आपको प्रयास भी फिजिकली करने होंगे। फिजिकली कैसे करने होंगे, भागने जाना नहीं है उसके घर में भाग कर जाके दीवार खटखटा दो, भाई बताओ क्या करना है, ऐसे नहीं करना है। आपने प्रैक्टिकल होना है, आपने अपने ऊपर काम करते करते इतना प्रैक्टिकल हो जाना है कि आपको अपनी वर्थ खुद को पता हो जाए सबसे पहले। उसी के लिए आप प्रयास करें, थोड़ा प्रैक्टिकल बिल्कुल सोचें आप कि ये होता है कि नहीं होता है, वो रिएक्ट क्या कर रहा है, उस पर क्या मुझे उस पर रिएक्ट क्या करना है, उसके एक्ट पर मुझे क्या रिएक्ट करना है, आपको हमेशा पता होना चाहिए। आपको उसको इतना ही स्पेस देना है जितना कि वो मांग रहा है आपसे। अगर कोई आपसे, मैं आपको शॉर्ट उसमें वर्ड्स में बताऊं, तो अगर वो आपको लग रहा है ना किसी वर्ड पे, किसी पॉइंट पे कि वो मुझसे 2 इंच दूर होने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उससे 6 इंच दूर होकर दिखाना है, ठीक है, ये आपने मानना है। और अगर आपको लग रहा है कि वो आपके 4 इंच पास आना चाह रहा है, 2 इंच पास आना चाह रहा है, तो आपको आधा इंच पास जाना है। मैं ये नहीं कह रही पीछे जाना है, आधा इंच आना है, लेकिन आगे को आना है आपको, लेकिन आधा इंच आना है। क्योंकि आपका आधा इंच भी ना उसे पता है वो 100% दे रही है, वो लड़की है, उसका बहुत ज़्यादा शो करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अब उसका तो थोड़ा सा शो करना 100 के बराबर मानना चाहिए आपको, ठीक है, ये समझ लो आप। और हाँ, एक आपको सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम योगा क्लासेस, मेडिटेशन सिखा रहे हैं और क्लासेस कर रहे हैं ज़ूम पर। अगर आपको इसमें जुड़ना है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर 9410671874 पर बताएं, मैसेज दें, और मैं आपको बताऊंगी प्रोसेस क्या है। उसके लिए आप सीख सकते हैं, फिर उसके बाद आपके पास बहुत सारे तरीके होंगे कि आप लोगों को सिखा भी सकते हैं। आप खुद करेंगे अपने लिए, आपको फ़ायदे होंगे। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, और उसके अंदर फिर हम आपको चक्रा हीलिंग के बारे में भी बताएंगे। इसका कोर्स है 7 डेज़, 21 डेज़, 5 डेज़ से शुरू है, 5 डेज़ भी आप कर सकते हैं, 7 डेज़, 21 डेज़, 41 डेज़, जितना आपको समझ में आता है, मन लगता है, आप उतना उसे करें और उसका फ़ायदा भी लें और फ़ायदा दूसरों को भी उठाएं। क्योंकि ये ज़िंदगी में ये चीज़ें अब इस समय वैल्यू खोती जा रही हैं, इसे हमें दोबारा अचीव करना है। मुहिम चलाइए ना, फिर से पहले जैसा 100 साल जीने के लिए 100 साल पीछे जाना ही होगा। क्या था 100 साल पहले? योगा था, मेडिटेशन था, हरियाली थी, प्रकृति थी, पेड़ पौधे थे, पहाड़ थे, झरने थे, नदियाँ थीं, मिट्टी थी, जलवायु थी, आपसी प्यार था, एक कूल वातावरण था। तो आपको 100 साल पहले तो जाना ही होगा अगर 100 साल जीना है तो, समझ गए ना। तो ये एक छोटा सा मैसेज था आप सभी के लिए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। और सभी सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत सारा दिल से प्यार। थैंक यू।